आकर किस हद तक चले जाने की ख्वाहिश थी कि अपनी तो अपनी बाकी पैसेंजर्स की भी जान जोखिम में डाल दी। डीजीसीए ने इसका संज्ञान लिया है और एयरलाइन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब लेकिन जब कॉमेडियन कुणाल कामरा वीवीआईपी एंकर के साथ बदतमीजी कर रहे थे 2019 में, तो उनको तो एक ट्वीट करके बैन कर दिया गया था। तो आज मुकाबला में हम मीडिया में आत्मचिंतन के साथ साथ सरकार से भी यह पूछना चाहते हैं कि क्या दो अलग अलग नियम हैं क्या? आदमी का ओहदा देखकर दी जाती है सजा, जहाज में हुड़दंगियों का क्या किया जाए? आइए आपको ये डिस्कशन शुरू करते हैं। कैप्टन एसएस पानेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में थे। कैप्टन पानेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। आशिता खुराना, आपका एयरलाइन इंडस्ट्री से बहुत बारीकी से वास्ता रहा है। और कैप्टन गौरव तनेजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआती वक्तव्य के लिए आप सबको एक एक मिनट का समय देना चाहता हूं। तो आशुतोष जी, आपसे शुरू करते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए संकेत, ये जो पूरा घटनाक्रम है, दरअसल वो इस बात को दर्शाता है कि आज की तारीख में जो टेलीविजन चैनल्स है और उनकी जो रिपोर्टिंग है वो किस हद तक गर्क जा चुकी। क्योंकि ऐसे वक्त में ये सारी घटनाएं क्रम हो रही हैं जब इस देश के अंदर प्रतिदिन करीब 1 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव हो गई है और जो इनफॉर्मल सेक्टरों को अगर आप जोड़ दीजिए तो 30-35 के आसपास पहुंचने वाली है नेगेटिव में। चीन और भारत की सीमा पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। वैसे में अगर टेलीविजन चैनल्स की प्रायोरिटी ये है कि हम पिछले 1.5 महीने से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को दिखाएंगे, दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिस तरीके से और जिस लेवल की कवरेज हो रही है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े किस्म का दिवालियापन इस वक्त हावी है। और कहीं ना कहीं ये सत्ता से प्रेरित भी है कि जो असली मुद्दे हैं इस देश के, उस असली मुद्दों पर कोई बातचीत ना हो। क्योंकि अगर असली मुद्दों पर अगर बातचीत होगी, अगर भारत और चीन के बारे में बातचीत होगी, अगर कोरोना में बातचीत होगी, अगर वो इकोनॉमी में बातचीत होगी, तो ऐसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, इसके जवाब इनके पास नहीं होंगे। जी, शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शांतनु गुप्ता का 1 मिनट। देखिए, पहले ये कह देना बस ये एक्टर की हत्या है, ये आई थिंक बहुत नाइविटी होगी, बहुत छोटा कहना होगा। ये एक्टर की हत्या नहीं है, एक बहुत बड़े रैकेट को बाहर निकालना है। चाहे उसमें ड्रग इंडस्ट्री हो, चाहे उसमें बैड मनी हो जो बॉलीवुड में रहती है, उस पूरे का पर्दाफाश होना है। हाँ, एक्टर की हत्या उसका एक स्रोत हो सकती है। दूसरा, अब बिल्कुल ठीक कहा आशुतोष जी ने, भाई खबर के लिए हम किस हद तक जाएंगे, लेकिन ये आज की बात नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है पेपरैजी, वो आज का वर्ड नहीं, वो 50 साल पुराना, 100 साल पुराना वर्ड है। एक खबर के पीछे कैमरामैन उसके पीछे बिल्कुल मर मिटना और उसका एक बाइट, एक क्लिप ले लेना, वो चैनल के मालिक को उसको कहते हैं, वो इस खबर में नहीं, किसी भी खबर में होता है। वो जो भी खबर चल रही होती है, तो उसके बिहेवियर को डीजीसीए ने बैन भी करा है और डीजीसीए ने फ्लाइट को भी कहा है। मेरे ख्याल से कुणाल कामरा, और इसके लिए 2 अलग अलग एंगल नहीं है। यहाँ पे भी उस लेटर में लिखा गया है कि अगर आप कार्रवाई नहीं लेंगे तो हमें बताइए, हम कार्रवाई करते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अभद्रता करी है फ्लाइट के अंदर। वो पहला स्टेप उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइड थे, कुणाल कामरा हो गया, वहां पे बहुत सारे कैमरामैन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। पैसेंजर की लिस्ट मांगी भी गई है उनसे, किन किसने अभद्रता करी है। तो मेरे ख्याल से इसे अलग एंगल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए डीजीसीए ने। ठीक है। आशिता खुराना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका 1 मिनट। आशिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा मानना है कि जो ये इंसिडेंट, जी मैं सुन सकती हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बोलिए। जी, मेरा ये मानना है, मैं एक्चुअली आशुतोष जी की बात से बिल्कुल वाकिफ करती हूँ कि जो भी ये हुआ है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, शील्ड पहनना, जो कि एक एयरलाइन के रेगुलेशन है, जो कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया है आज की तारीख में। मैं पुराने और किसी भी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि एयरलाइन को दोषी ठहराना कुछ हद तक ये गलत होगा, क्योंकि एयरलाइन पूरा अपना काम ठीक से कर रही है। किस एक्सटेंट तक कर रही है, उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसमें ज्यादा ना घुसते हुए हमने साफ देखा है वीडियोस पर कि जर्नलिस्ट ने या बाकी जो भी पैसेंजर्स थे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, फेशियल शील्ड पहनना वो नहीं था। किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जो कि एक वायलेशन है। एंड आई एम श्योर क्रू उसको जरूर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा। कंगना जी की जहां तक बात है, उन्होंने आई एम श्योर रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो बेसिक मुद्दा जो यहाँ पर मुद्दा है वो लोगों की हेल्थ का है, लोगों की प्रोटेक्शन का है इस पैंडेमिक के दौर में।
जी। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो इस टाइम पूरे विश्व में मैं आशिता जी आपके पास वापस आऊंगा, तो सब लोगों को एक एक मिनट का हम समय देना चाहते हैं शुरुआती वक्तव्य के लिए। कैप्टन एसएस पानेसर जिन्होंने कल एक बड़ा नायाब सा एक सोल्यूशन दिया कि झटके दे दो प्लेन को, अपने आप सब लोग बैठ जाएंगे। कैप्टन पानेसर वो बड़ा पसंद किया लोगों ने जो आपने बोला। लेकिन मैं आपका शुरुआती वक्तव्य आपसे जानना चाहता हूँ कैप्टन पानेसर। इस केस में 2-3 वायलेशंस हुई है। वी आर ऑल गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड हम सबको कानून का भी पता है, गवर्नमेंट ने जो कानून इशू कर रखे हैं और जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है उसका भी सबको पता है, प्रेस वालों को भी पता है। पहले तो ये जो इन्होंने करा सेफ्टी वायलेशन के जहाज के अंदर ये रकस करा है, अगर ये फ्लाइट में होते तो मैं जहाज को रोटेट करता, झटका देता तो बैठ जाना था। अगर इन्होंने ग्राउंड पे करा है तो पायलट को चाहिए था यहाँ तो सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी है उनको बुला के इनको बैठाता। इसमें एक तो सोशल डिस्टेंस वायलेशन, कोविड वायलेशन, किसी ने मास्क नहीं डाले हुए, ऊपर जहाज के अंदर तुम इतना रक्कस कर दिया, आपने हंगामा कर दिया। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ग्राउंड फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो केबिन क्रू के लिए प्रोटेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पायलट को चाहिए था, सीट बेल्ट साइन तो ऑन था, वो इमीडिएटली सिक्योरिटी वालों को बैठा के, अगर ग्राउंड पे था तो इनको बैठा देता। अगर ये जहाज चल रहा होता जैसे हवा में है फिर तो मैं झटके देता और इनको अपना बैठा देता उनके साथ सीट बेल्ट के साथ। और अगर इनको कहीं चोट भी लगती तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट साइन ऑन करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन पानेसर, देखिए आपकी बात पे आशिता जो है वो मुस्कुरा रही हैं। शायद ये एक अजीब सा प्रपोजल था जो कि दिया था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, अम्यूजिंग लगा, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आपके पास आना चाहता हूं कैप्टन गौरव तनेजा, आपका 1 मिनट। जी सर, मुझे लगता है जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, वो तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर ये पोस्ट कोविड या प्री कोविड में भी अगर ऐसी चीज हो जाए कि रकस हो गया फ्लाइट में, सब लोग, कोई बैठ नहीं रहा, कैप्टन की बात नहीं मान रहा, तो इतने सारे अनरूली पैसेंजर्स अगर हो जाए, हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है? अगर हम, क्योंकि मैं एविएशन बैकग्राउंड से तो मैं बात करूंगा कि एक अनरूली हो जाए, 2 अनरूली हो जाए, वी हैव अ प्रोसीजर टू टैकल दैट। अब आपके जहाज में 50 अनरूली पैसेंजर हो जाए तो उसका तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो इट कैन रियली अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट। उसमें क्या करेगा कैप्टन? उसको फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, लैंड कराना पड़ेगा, और उसमें ये प्रोविजन भी है कि अगर उस केस में डाइवर्ट होती है फ्लाइट तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो ये जो हुआ है कि फ्लाइट में किसी ने कुछ नहीं किया, बस न्यूज कवर करनी है तो कुछ सेफ्टी फॉलो नहीं करनी, और उसके बाद जो नोटिस आया डीजीसीए का कि फोटोग्राफी ही बैन कर दी, वो तो मुझे लगा कि इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। इट इज लाइक अगर किसी एक ने हेट स्पीच कर दी तो पूरे इंडिया में आप फ्री स्पीच बैन कर देते, तो वैसा चीज हो गई। ये बड़ी आपने अहम बात बोली कि डीजीसीए को किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो जिस तरीके का आदेश आया वो ये था कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2 हफ्ते के लिए प्लेन उस सेक्टर में नहीं चलेगा। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ गई? और हमने ये प्रोसीजर फॉलो होते हुए तो नहीं देखा था वो वीवीआईपी एंकर वाले मामले में, उसमें तो एक ट्वीट हुआ था और 4 एयरलाइन ने तुरंत बैन कर दिया था। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इन सब सवालों के बारे में बात करेंगे, मुकाबला जारी रहेगा। सच दिखाते हैं ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ रूल्स फॉलो करें। बिल्कुल। अगर आई डिसाइड कि मैं आपसे जाके पूछना चाहता हूं क्या हो सकता है ऐसे मामले में, क्योंकि ऐसे मामले में ये सकता है कि पायलट को, एयरलाइन के ऊपर डाल दिया डीजीसीए ने। हाँ, एयरलाइन के ऊपर डाल दिया क्योंकि डीजीसीए को खुद नहीं पता कि क्या करना, तो क्या कर सकता है? मेरे ख्याल से इसमें जो बेस्ट कर सकता हूं, अगर मैं उस फ्लाइट का कैप्टन होता, मुझे अगर बात नहीं मान रहे होते कोई भी, और दिस सिचुएशन कैन इजीली बिकम फिजिकली, मतलब कोई भी हो सकता था, हाथापाई भी हो सकती थी किसी 2 लोगों के बीच में, जब इतनी धक्का मुक्की हो रही है, तो इसमें बेस्ट एक्शन हो सकता है कि मैं डाइवर्ट करूं, जितने भी लोग अनरूली और करूं उनके ऊपर एक सिक्योरिटी एक्शन हो, और दोबारा फिर मैं अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू करूं, बिकॉज ये किसी भी टाइम पे एस्केलेट हो सकता था एक फिजिकल अब्यूज पे। बिल्कुल। तो कब ये निर्णय लिया जाए कि, हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस समय की हैं जब प्लेन मुंबई पहुंच चुका है, कंगना प्लेन से उतर चुकी हैं, और जो हमें जानकारी मिली है आशुतोष जी, ये मीडिया के कुछ लोग अपने आप से ही बात कर रहे हैं
वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनके सामने कंगना है और वो रनिंग कमेंट्री दिए चले जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप भी जानेंगे, आप भी इसी प्रोफेशन में हैं आशुतोष जी, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ आपने भी काम किया होगा। हम ये जानते हैं कि ये दबाव जो पत्रकार इस प्लेन में थे उनका नहीं है, वो नहीं ये करना चाहते। और आज अगर ये बैन हो जाता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद ऐसी हरकत, तो यही वो पत्रकार हैं जो बहुत खुश होंगे। ये दबाव आता है न्यूज रूम से, एडिटर्स से, कि इस कोविड काल में रेवेन्यू गिर रहे हैं, हमने देखो 4,000 5,000 रुपए की टिकट खरीदी है तुम्हारे लिए, अच्छी फुटेज लेके आना। ये वो प्रेशर है, वो दबाव है आशुतोष। देखिए संकेत, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। मेरा हमेशा से मानना यह है कि कोई भी रिपोर्टर अनरूली बिहेव कर ही नहीं सकता अगर उसका संपादक, अगर वो सेंसिटिव है, अगर उसने ये तय कर लिया है कि मुझे इस रिपोर्ट को इस तरीके से कवरेज करना है, तो फिर वो अनड्यू प्रेशर अपने रिपोर्टर के ऊपर डालता है और अनड्यू प्रेशर के बाद रिपोर्टर अनरूली होता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या अभी भी हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है या सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है? जब कोरोना हो रहा हो, पैंडेमिक हो रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, 1 लाख से के आसपास लोग केसेस आ रहे हैं, वैसी स्थिति में अगर हम सारे नॉर्म्स को किनारे फेंक देंगे और उस प्लेन के अंदर जो बाकी के पैसेंजर्स हैं उनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या वाकई में एक इवॉल्व डेमोक्रेसी है, हम क्या वाकई में एक सिविलाइज सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटी नहीं है। ये जो कुछ भी है ये अभद्रता नहीं है, ये दरअसल ये गुंडागर्दी या बदमाशी है। इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि हो क्या रहा है, एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर किसी सरकार से के बड़े करीबी अगर किसी एंकर के साथ अगर अनरूली बिहेवियर हो जाएगा, तो जिस आदमी ने किया उसको फौरन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैं क्यों नहीं कहता हूं कि इन सारे के सारे टीवी चैनल्स के खिलाफ एक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप उस ह्यूमरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो उनको सत्ता पक्ष को सूट करता है। लेकिन बड़ा सवाल जो आपने शुरुआत की, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि अगर कोई संपादक ये चाह लेगा तो कभी भी रिपोर्टर अनरूली बिहेव नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ये संपादकों की फेलियर है और बहुत सारे संपादक आज की तारीख में अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। और मैं तो कह रहा हूं ये मौका इस्तेमाल करके कम से कम एयरलाइन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन सेक्टर ये तय कर ले कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर डीजीसीए के सर्कुलर आएंगे शांतनु गुप्ता, तब तो ये इशारा साफ है, जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, आपने एयरलाइंस के ऊपर डाल दिया। कैप्टन गौरव तनेजा आप सुन ही रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्या कर लेगा प्लेन, क्या कर लेगी एयरलाइन अगर 50-60 लोग आमादा हो जाएं? देखिए संकेत, मुझे नहीं पता आप और आशुतोष जी क्यों कुणाल कामरा को इतनी देर से जस्टिफाई करने में लगे। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड शांतनु जी, इससे पहले कि आप ये आरोप लगाएं, मैं तैयार बैठा था कि कोई मुझसे ये सवाल पूछे और मेरा जवाब तैयार है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। जवाब ये है कि जो कुणाल कामरा ने उस वीवीआईपी एंकर के साथ, ट्रिपल वीआईपी एंकर के साथ किया था, आपको अगर एंकर अच्छा नहीं लगता, टीआरपी आपसे ज्यादा जा रही है, आपको वीवीआईपी करके तंज कसने से कुछ नहीं होगा। आप भी अच्छा कार्यक्रम करिए, आपकी भी टीआरपी आएगी। वीवीआईपी, एक सेकंड टीआरपी आपसे ज्यादा आ रही है तो आपसे परेशान है। वीवीआईपी रेटिंग छोड़ दीजिए। वीवीआईपी हो, उसके मुंह पे घुस के गालियां देगा तो उसको कर दिया। शांतनु गुप्ता, यहाँ पे फुटेज सवाल नहीं सुना आपने। कैप्टन साहब ने खुद ही कहा 50 लोगों को कैसे आपने नहीं, ये जो धीरे से बोल करके निकलने, मैं नहीं निकलने दूंगा। मैं आपने बोलने देंगे क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे, बाकी सब एग्री कर रहे थे तो सबको आपने बोलने दिया। एक कैप्टन साहब कह रहे झटके देंगे, वो आपके चैनल पे चल रहा है कल से प्लेन को झटके देकर रोका जाए। क्या तरीका, क्या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कैप्टन साहब? क्या तरीका है, क्या करे एक पायलट, आप बताइए। गिर जाएगा तो प्लेन गिर गया तो कैसे गिर गया? अरे बाप रे, मतलब पायलट को नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, कैसे दिए जाए प्लेन में? शांतनु गुप्ता को मालूम है प्लेन कैसे चलाते हैं, कैप्टन पानेसर को नहीं मालूम। क्या कैप्टन को मालूम होगा झटके देना कोई अगर कोई स्टेटमेंट है, सीरियस होती है फ्लाइट में, सारे कैप्टन है कि अगर प्लेन को झटके देना कोई रिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। मैंने नहीं सुना ऐसा रिस्पांसिबल स्टेटमेंट किसी भी कैप्टन से। आपने नहीं सुना, लेकिन आपने कभी टर्बुलेंस देखी है कि नहीं? जहाज में टर्बुलेंस होती है तो क्या करते हैं लोग? एकदम सीट पे भागते हैं कि नहीं? नहीं देखिए शांतनु गुप्ता, सीधी सी बात है, अगर पायलट कुछ कह रहे हैं कि हर बार टर्बुलेंस कैप्टन जानबूझ के झटके देता है इसलिए होती है। टर्बुलेंस में जहाज गिरता नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट है वो आपके लिए ठीक है। आप इतनी देर से वीवीआईपी पत्रकार, भाई वीवीआईपी है तो है, वो आप भी बन जाइए वीवीआईपी। ना, मुझे नहीं बनना, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई शौक नहीं है। मैं आप इसलिए वीवीआईपी एंकर बोल रहा हूं क्योंकि एक ट्वीट, सिविल एविएशन मिनिस्टर के एक ट्वीट पे ना डीजीसीए, ना फ्लाइट, ना कुछ, सीधे 4 एयरलाइन ने बैन।
जो उस आदमी ने किया, कुणाल कामरा ने जो किया वो गलत था। आप हैकलिंग नहीं कर सकते, उसके खिलाफ पनिशमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जितनी तो क्यों तीव्र और justify कर विद्युत रहे हो? गति से क्यों वहां पर justify कर रहे हैं कार्रवाई आप और हुई, यहाँ आशुतोष क्यों नहीं हो रही? जांच हो रही तभी तो लेटर गया। नहीं, नहीं, अभी संकेत- अभी कैप्टन साहब ने खुद कहा वहां दर्जनों लोग थे, दर्जनों लोगों के नाम, उनकी फुटेज जैसे कुणाल कामरा की अवेलेबल थी, यहाँ नहीं अवेलेबल है, तो सीधे एक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने फ्लाइट से कहा कि आप मुझे नाम दीजिए, उनके नंबर दीजिए, अगर आपने कोई एक्शन करा तो वो बताइए, नहीं तो हम एक्शन करेंगे। लेटर की भाषा पढ़िए आप। चंडीगढ़ एयरपोर्ट डिफेंस का एरोड्रम है, उसमें परमिशन कैसे मिल दी? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है चैनलों पे। वो उसके क्लास में उन्होंने बोला। हाँ, आशुतोष, मेरे ख्याल से उसमें किसी इंसिडेंट से आप व्हाट अबाउटरी करके कि उसमें हुआ था ऐसा, इसमें क्यों नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल वाटर बाउटरी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या होती है वाटर बाउटरी। शांतनु गुप्ता, वाटर बाउटरी ये होती है कि शिवसेना के एमपी थे रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने सैंडल से मारा एक स्टूवर्ड को और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साध्वी प्रज्ञा बदतमीजी कर रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कंगना रनौत वाले मामले में अब देखते हैं क्या होगा। और जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, जो वीवीआईपी एंकर है, जिसके लिए पूरी सरकार में एक ट्वीट हो जाता है और उसके बाद 4 प्लेन बैन कर देते हैं, उसमें कार्रवाई बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कुणाल कामरा की गलत हरकत की इस वजह से हुआ। वीवीआईपी एंकर दोहरे होता, मापदंड आपके साथ भी हैं होता ये। तब भी ऐसा होता, मेरे साथ भी ऐसा होता तो ऐसा होता। दोहरे मापदंड हैं शांतनु गुप्ता, बस इसी चीज पे आर्गुमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। दोहरे मापदंड तो मैं कह रहा हूं आपके हैं संकेत। उनका बताइए एक पत्रकार अनुज जेल में आपने कितनी डिबेट करी? कौन? उस वीवीआईपी पत्रकार को 8 घंटे बेफालतू में पालघर की खबर करने के लिए जेल में, उसे थाने में बिठा के रखा। आपने डिबेट करी क्या? नहीं करी ना। मैं तो आपके कह रहा हूं दोहरे मापदंड है। नहीं, क्या आप आपने कुछ भी डिबेट बोल करी है? दीजिए। आप कुछ भी बोल आपकी दीजिए। बिरादरी का है, एक पत्रकार ऐसा को है? बंद कर रखा है। आपने डिबेट करी क्या? नहीं, तो आप तय करेंगे मैं क्या डिबेट करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, हमने बोला है आप उसके नहीं बारे तय में करेंगे कि किसी भी मैं क्या पत्रकार आरोप को, करूं। आप certificate चाहे नहीं लूंगा, महाराष्ट्र, मेरा देखिए सबसे argument पहली दोहराया बात कि नहीं। शांतनु गुप्ता, मैं कह रहा हूं कि जस्टिफाई नहीं आपका करूंगा argument अपने दोहरा- आप को आप आपके अनुज के लिए सामने। करिए। एक पत्रकार को जेल में आप बंद करा मेरे है, आपकी editor बिरादरी नहीं का है, लेकिन आपका पत्रकार जो को व्यू बिरादरी का पॉइंट है, है जेल में वो रखा है सराखों पर। मुंबई सरकार ने। आप उसमें कार्यक्रम क्यों नहीं करते? आप, मैं तय करूंगा ना। आपके कार्यक्रम लिए हो रहे हैं, मुद्दा बिल्कुल नहीं। हो एक रहे हैं। पत्रकार को देखिए, कोई शिवसेना कोई की जेल में डालना गुंडागर्दी पे आपसे भी मुद्दा ही कार्यक्रम नहीं। हो रहे हैं। अब इसको वाटर बाउटरी कहते पत्रकार को हैं। कोई जेल में डाल दे, संकेत इसको के लिए वाटर बाउटरी NDTV के लिए कहते मुद्दा ही नहीं है। बोल दिया हैं। सवाल संकेत ने। कुछ पूछा, आपके लिए कंगना रनावत ही मुद्दा है। सवाल चीन आपके का लिए एक पूछा, पत्रकार जवाब की जापान का मुद्दा दिया। नहीं है। इसको वाटर बाउटरी कहते हैं, जो शांतनु गुप्ता कर रहे हैं। सवाल सीधा ये है कि